डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रल साइंस स्टडी। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आज आपको कक्षा 7वीं के विज्ञान के अध्याय 1 पादपों में पोषण के बारे में पढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और इस भोजन की आवश्यकता जीवों को उनके शरीर की वृद्धि तथा रखरखाव के लिए होती है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इनके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं तथा भोजन के विभिन्न घटक पोषक कहलाते हैं और ये घटक होते हैं विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट। पोषण की विधि। पोषण की दो विधि होती हैं। पहली होती है स्वपोषण। इस विधि में जीव अपना भोजन अपने आप संश्लेषित करते हैं। ये विधि हरे पौधों में पाई जाती है। इस विधि के अंतर्गत आने वाले जीवों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। तो हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं तथा ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। दूसरी विधि होती है विषम पोषण। इस विधि में जीव अपना भोजन समय संश्लेषित नहीं कर सकते, बल्कि वो पेड़ पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं तथा इस कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले जीवों को हम विषमपोषी जीव कहते हैं। बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इसका उत्तर है पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में पेड़ पौधे सूर्य से लाइट या प्रकाश लेते हैं, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा जमीन से जल और खनिज लवण लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है, जिसे पेड़ पौधे पत्तियों में रंध्र नाम के छिद्र पाए जाते हैं, उनकी हेल्प से बाहर वायुमंडल में छोड़ देते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक हैं क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और खनिज लवण। अगर इनमें से एक भी घटक नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, अर्थात भोजन का संश्लेषण नहीं किया जा सकता। पहली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन समय क्यों नहीं बना सकता। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा क्योंकि हमारे शरीर में क्लोरोफिल नहीं होता और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए एक आवश्यक घटक है। अगर एक भी घटक कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, इसलिए हमारे शरीर में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है, पेड़ पौधे जमीन से जल का अवशोषण जड़ों द्वारा करते हैं तथा जड़ों द्वारा ये जल तने तक पहुंचाया जाता है तथा तने से होते हुए ये जल पेड़ पौधों के अन्य भागों तक तथा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तने में पाइप रूपी संरचनाएं होती हैं जिनको जाइलम कहा जाता है, जिनसे होते हुए ये जल पौधों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण होने का साक्ष्य हमने आपको बताया है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है तथा ये कार्बोहाइड्रेट्स पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में परिणत होते हैं या स्टोर होते हैं। अगर पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगा लिया जाए तो इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है और इसका हम आयोडीन के घोल द्वारा परीक्षण कर सकते हैं। बूझो ने देखा कि कुछ पादपों में की पत्तियों में गहरे लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए, भले ही इन पत्तियों का रंग
हरे रंग से अलग हो, किंतु इन पत्तियों में भी क्लोरोफिल मौजूद होता है, लेकिन इनका ये रंग जैसे बैंगनी या भूरा रंग हरे रंग को ढक लेता है, इसलिए इनमें हरा रंग कम दिखाई देता है। लेकिन इनमें क्लोरोफिल तो मौजूद होता ही है, जिसकी वजह से इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की मदद से पौधों में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इसके अलावा पौधों को प्रोटीन तथा वसा की भी जरूरत होती है। प्रोटीन और वसा का निर्माण करने के लिए पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रोटीन का निर्माण करने के लिए नाइट्रोजन की भी पौधों को जरूरत होती है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन को इसी रूप में नहीं ले सकते। तो इस नाइट्रोजन को पेड़ पौधे कैसे लेंगे? इसके लिए जमीन में कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं तथा कुछ जीवाणु पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, जिनको हम राइजोबियम जीवाणु कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, इस पौधे की जड़ में गांठें हैं जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है तथा पेड़ पौधे फिर उसका अवशोषण कर सकते हैं। कई बार अगर जमीन में नाइट्रोजन की ज़्यादा कमी होती है तो किसान यूरिया का भी इस्तेमाल इस कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।